नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल में। मैं आपका दोस्त सुभाष यादव एक और इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आऊँगा। आज हम बात करने वाले हैं डिस्कवर ST के क्लच प्लेट की चेंजिंग के बारे में। जब हम गाड़ी की जो क्लच प्लेट चेंज करते हैं तो कुछ ऐसी सेटिंग होती है जो प्रॉपर तरीके से सेट करनी होती है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा सारी चीज़ें। क्या होता है, कई मैकेनिक को जो प्रॉपर जो सेटिंग होती है वो सही से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण आपकी गाड़ी में दिक्कत आ सकती है आगे। और कई गाड़ियों में दिक्कत आती भी है, बाइकों में दिक्कत आती है, जिसके कारण वो प्रॉपर तरीके से जो चलनी चाहिए रोड पे वो ढंग से नहीं चलती है। वो किस कारण से ऐसी दिक्कत आती है मैं आपको आगे अपनी वीडियो में बताऊंगा। और जब भी आपको जानकारी मिलेगी ढंग से, जब आप मेरी वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे। अगर आप मेरी वीडियो स्किप करके देखेंगे तो वो जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी गाइज। आप मेरी वीडियो को अगर पूरी ढंग से देखेंगे तरीके से, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी गाइज आगे। तो आपको मैं जानकारी दूंगा और सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि क्लच प्लेट डालते समय आपको कैसे सेटिंग करनी चाहिए और किस तरीके से आप अपनी क्लच प्लेट को चेंज करते हैं चाहिए, वो स्टेप बाय पता चलेगा। तो हम ज़्यादा देरी नहीं करते, हम करते अपनी वीडियो स्टार्ट गाइज। आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ ये डिस्कवर आ रखी है। तो इसके अंदर जो दिक्कत आ रखी है उसके अंदर दिक्कत आ रही है क्लच प्लेट की। तो जैसे हम जब उसकी किक मारते हैं वो भी क्योंकि जो अटक के जाती है, फंस के जाती है। और दूसरी बात, ये गाड़ी जो भगती नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको उसकी जो टूल है वो दिखाऊंगा, क्या क्या इसके अंदर टूल लगेंगे और किस तरीके से हम इसको काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर टूल दिखाऊंगा आपको, टूल इसके अंदर क्या क्या लगेंगे। तो गाइस, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं आपको सबसे पहले टूल दिखाऊंगा, तो टूल इसके अंदर क्या क्या लगते हैं। तो इसके अंदर जो टूल लगते हैं 8 की 10 की गोटी, 12 का पाना, 19 का पाना, पेचकस, 6 टांगा कूलर, ठीक है, और 12 की गोटी हैंडल, ठीक है, हेल्पर हैंडल और हथौड़ी, आरी का ब्लेड, ये सारे टूल लगते हैं हमारे को खोलने के लिए। और साथ में हमें एक तसला भी चाहिए होता है, खाली तसला, कंटेनर, ठीक है, डब्बा भी ले सकते हैं आप। तो इसे ये सब चीज़ चाहिए होता है हमारे को। तो ये सब चीज़ हमें चाहिए होता है, तो मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका जो ऑयल नट है वो खोलेंगे, फिर उसके बाद हम आपको आगे और काम बताएंगे। तो मैंने आपको टूल जो थे वो सारे के सारे दिखा दिए हैं। अब इसका सबसे पहले हमें सबसे पहले जो काम हमारा वो ऑयल नट खोलना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 18 नंबर का ना ऑयल नट है इसका। तो 18 के हम पानी से या गोटी हैंडल से उसको नट को खोल लेंगे और उसका सारा ऑयल निकाल लेंगे, जिससे कि ऑयल ना जो खिंडे विंडे ना। तो हम इसे पहले निकाल लेते हैं, ऑयल को खोल लेते हैं नट को। यहाँ पे 18 के पानी से हम इसे ऑयल को नट को खोल लेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर जो ऑयल है वो बिल्कुल भी नहीं निकला है। और कितने ऑयल की हालत है वो कितनी ख़राब हो रखी है इसके अंदर, बिल्कुल ही वो ज़्यादा ही गंद भरा पड़ा है इसके अंदर, बिल्कुल ज़्यादा। और ऑयल इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं निकला है, थोड़ा ही सही ऑयल निकला है इसके अंदर, 100-150 ग्राम, जिसकी लीटर के आसपास इसके अंदर ऑयल होता है। वो देख सकते हैं आप कितना ऑयल निकला है इसके अंदर, बहुत कम ऑयल निकला है। जहाँ तक ये गाड़ी कहीं ना कहीं धुआं भी दे रही होगी। पहले तो ये गाड़ी स्टार्ट ही नहीं, हमने जो चेक करी थी तो हमने जितना भी ऑयल था इसका सारा का सारा ऑयल निकाल दिया। अब जो इसके जो टॉप के जो बोल्ट है वो खोलेंगे। सबसे पहले हम इसके जो किक है वो 12 नंबर की 12 के पानी से हम इसकी जो बोल्ट है वो खोलेंगे। उसके बाद 8 नंबर के इसके जितने भी नट बोल्ट है वो खोलेंगे और इसका ऑयल फिल्टर भी हम चेंज करेंगे। तो मैं ये सारे पहले बोल्ट खोल लेता हूँ, फिर आपको उसके बाद आगे दिखाऊँगा। जो हमारा जो तसला होता है उसे नीचे रख ले इस तरीके से, क्योंकि जो ऑयल होता है वो भी गिरता ही है, वो यहाँ पर ज़्यादा फैले ना। फिर इसे भी खोल लें। तो मैं सारे टॉप के नट बोल्ट खोल लेता हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊँगा। हमारा जो किक का जो बोल्ट है इसको खोल लेंगे, 12 के पानी से हमने इसे खोल लिया है, तो इसे बाहर निकाल देंगे। उसके बाद जितने भी इसके जो 8 नंबर के नट बोल्ट है वो सारे खोल लेंगे इसके अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो इसका जो ऑयल फिल्टर खोला है, इसकी हालत कैसी हो रखी है, इसकी बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है काफ़ी टाइम से, मतलब इन्होंने सर्विस भी नहीं करा रखी है इसकी। टापे को बाहर निकालते हैं तो इस बात का ध्यान रखें, इसके अंदर एक सिम होती है, वो किक की सिम होती है। और यहाँ पे ऑयल पंप को चढ़ाने के लिए काम करता है, जो क्रैंक में जो ऑयल चढ़ने में जो काम करता है वो यहाँ पे काम करता है, वो यहाँ पे लगा होता है। और सिम जो होती है यहाँ पे लगी होती है। तो इस बात का ध्यान रखें जो कुछ गिरे विरे ना। और साथ में ठेसी होती है वो यहाँ पे लगी होती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें ठेसी वैसी गिरे ना। तो ये सब चीज़ें आप साइड में रख लेंगे, इन बातों को ध्यान रखें जब आप इन सब चीज़ों को खोलते हैं। तो मैंने ही खोल लिया है। अब इसे ना 8 नंबर के जो बोल्ट है यहाँ पे इन सबको खोल लेंगे हम इसके अंदर से 8 की टी गोटी से। उसके बाद हमारे को आगे खोलेंगे सब सामानों को।
जब इसे खोलेंगे तो आप इसे क्रॉस खोलना है मार को, एक इधर का खोलना है, फिर एक इधर का, फिर एक इधर का, फिर एक इधर का, फिर एक इधर का, फिर एक इधर का। अगर आप एक ही तरफ से इसे खोलते रहेंगे तो ये चीज़ ना टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो ऐसे में टूट सकता है। तो इसे बात का ध्यान रखें कि आप क्रॉस ही खोलें और थोड़े थोड़े बोल्ट को खोलें, पूरा पूरा नहीं खोले उन्हें। तो हमने खोल लिया है। जब इसे बोल्ट को खोलेंगे आप तो इसके पीछे स्प्रिंग होती हैं, टोटल 6 बोल्ट होते हैं, तो 6 स्प्रिंग होती है। किसी में 4 होते हैं, किसी में 3 होती हैं, किसी में 5 होते हैं, तो सबका अलग अलग हिसाब होता है। तो इसके अंदर स्प्रिंगें 6 हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखें। साइड में रख देंगे इनको भी हम। जैसे कि देख सकते हैं आपको यहाँ बोल्ट दिख रहा होगा, इस बोल्ट को खोलेंगे हम यहाँ पे। फिर उसके बाद 6 टांगा जो कूलर है इसके अंदर अच्छी तरह से हम कूलर को लगाएंगे, फिर इन सबको खोलेंगे हम इसके अंदर से। इसी तरीके से हम बोल्ट को खोल लेंगे। और जो इसकी जो हमारी जो पैकिंग है वो बिल्कुल ही फट चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो पैकिंग है वो पूरी फट चुकी है। हम ये पैकिंग भी चेंज करेंगे इसके अंदर, तो हम इसे खोल लेते हैं। तो अब इसके अंदर जो 6 टांगा जो कूलर है वो लगा लेंगे इसके अंदर, फिर हम उसकी जो है उसे प्रॉपर तरीके से खोलेंगे। अब मैंने 6 टांगा कूलर लगा लिया इसके अंदर, ठीक है। चाहे तो आप इस कूलर को डायरेक्ट भी लगा के खोल सकते हैं, चाहे इसके अंदर आप हेल्पर हैंडल भी लगा सकते हैं। तो मैं इस तरीके से इसका जो अंदर हेल्पर हैंडल वो लगा लूँगा इसके अंदर। और इस बात का ध्यान जरूर रखिए, जो इसके अंदर जो चूड़ी होती है वो उल्टी चूड़ी होती है, तो आप इसे टाइट करेंगे जब भी जाके बोल्ट आपको खुलेगा। तो हम इस तरीके से खोल लेंगे इस बोल्ट को। तो हमने जो इसका जो खोल लिया है इस बोल्ट को, अब इसको हम साइड में रख देंगे इसे फटाफट खोल के। जब आप इसे बाहर निकालेंगे नट को, तो उस बात का ध्यान रखें इसके अंदर ना 2 सिम होती है, जो 2 वार्सल होती है, तो 2 सिम होती है। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे इसके अंदर आपको 2 सिम मिल जाएगी और ये नट मिल जाएगा। तो इसे हम साइड में रख देंगे। अब उसके बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे हमारे क्लच असेंबली को पूरी को। जब आप इसे बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे भी एक सिम होती है, उसका भी ध्यान रखिए। जैसे कि आप देख रहे हो कि आपको ये सिम है इसके अंदर की, तो वो सिम भी इसके अंदर बाहर निकाल लेंगे, वो भी सिम इसके अंदर। तो अब हम इसे बाहर निकाल के देखेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ ख़राब है, कि पूरा हाफ सेंटर ख़राब है, कि क्या चीज़ ख़राब है। तो मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। तो जहाँ तक तो जो इसका जो सामान था वो मैंने सारा निकाल के देखा, तो इसके अंदर जो सारा सामान है वो चीज़ बिल्कुल ही ख़राब हो रखा है। इसका हब देख सकते हो आप, इसके हब के अंदर कितना निशान आ रखा है, ठीक है गाइस। और जो इसकी जो क्लच प्लेट है वो बिल्कुल ख़राब हो ही चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर निशान कितना है। और जो इसका जो सेंटर है वो भी हम चेंज कर देंगे। मैं मतलब कि इसकी जो पूरी क्लच असेंबली है वो पूरी की पूरी चेंज करूँगा। इसके अंदर क्लच प्लेट डालूंगा, प्रेशर प्लेट डालूंगा, अप सेंटर डालूंगा, और कटोरा भी एक बार चेक करूँगा कटोरा कैसा है कैसा नहीं है। तो कटोरा भी बाहर निकाल लूँगा, सिम को भी साइड में रख देंगे हम। देख सकते हैं आप इसके जो जितने भी सामान वाले हैं हम यहाँ पे इन्हें सबको धो लेंगे। जितने भी सारे सामान है हमारे, इन सबको हम क्लीन विलीन कर लेंगे अच्छी तरीके से। जितना भी इसका जो सारा काम था वो मैंने सारा के सारा जो धो लिया है, बिल्कुल देख सकते हैं आप। अब इसको आपको दिख रहा होगा पहले कैसा था इसकी हालत, और अब इसकी हालत कैसी हो रही है गाइस। इसका जो पहले था और वो कैसा हो रखा था और अब कैसा हो रखा है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो इस तरह था इसका जो और भी जो सारे सामान थे वो भी मैंने सारे के सारे इसके अंदर धो लिए हैं। इसके बिल्कुल जो जितने भी थे सारे के सारे बिल्कुल बढ़िया तरीके से धो लिए इसके। आप इसके चैम्बर वैम्बर भी देखेंगे कि किस तरीके से चमक रहा है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चमक रहा है, साइन मार रहा है बिल्कुल, जिसे कहते हैं कि चेहरा भी देख सकते हैं इसके अंदर बिल्कुल ही इस तरीके से चमक रही है। और मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सामान लेके आया मैं इसका। हाफ सेंटर क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, जो सारी चीज़ें ख़राब हो रही थी इसके अंदर गाइस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इसका जो हब है और सेंटर वो कितना कट रहा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमें नोटिस कर रहे होंगे इसका हब और सेंटर कितना ख़राब हो रखा है, बिल्कुल ही घिस चुका है। और मैं आपको जो इसका जो नया सेंटर है जो हब है मैं वो आपको वो भी दिखाऊंगा कैसा है कैसा नहीं है वो। तो मैं जो इसके जो सारे सामान था वो ले आया था। ये क्लच प्लेट हमारी, ये प्रेशर प्लेट है, ये हब सेंटर है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कि मैं इस तरीके से डालूंगा। तो ये सारी मैंने जो चीज़ें थी इसके अंदर चेक करके लाई थी। जो हब था इसके हब के अंदर एक छोटा सा होता है होल और थोड़ा बड़ा होता है, तो इस तरीके के इस नोट को नोटिस कर लें। जो ये देख सकते हैं आप, जो हब है ना हमारा ये, तो इस तरीके से जो हमारा हब होता है ना, तो इसके अंदर ना थोड़ा छोटा और बड़ा होता है। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको ये दिख रहा होगा, तो हमारा ये हब आपको वो दिख रहा होगा कैसा है कैसा नहीं है। बिल्कुल प्लेन है ये, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और जो पुराना था वो देख सकते हैं आप, इसका कैसा हो रखा है, इसका कि कैसे था पहले और अब कैसा हो रखा है, इसके कितना ज़्यादा कट रहा है। तो इसी तरीके से मैंने जो सारे सामान इसके लिए आए हैं, सेंटर हो गया, क्लच प्लेट हो गई, प्रेशर प्लेट हो गई,
तो हम इस चीज़ को पैक कर लेंगे, ठीक है गाइस। तो हम इस चीज़ों को डालते और चेंज करते हैं, फिर आपको उसके बाद पिकअप विकअप दिखाएंगे कैसा पिकअप है इसके अंदर। पहले जो था कि काफ़ी दिक्कत आ रही थी, अब इस चीज़ को डाल देंगे। तो इसको किस तरीके से डालते हैं मैं वो भी बताऊँगा आपको। पहले क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट, फिर अप सेंटर। जो हमारी जो प्रेशर प्लेट होती है ना गाइस, एक तरफ बिल्कुल प्लेन होता है और एक तरफ थोड़ा सा उठा उठा होता है। तो आप कभी भी डालें तो हमेशा एक तरफ ही करके डालें। अगर आप ऐसे डाल रहे हैं तो इसी तरीके से डालते रहें। अगर आप इस तरीके से नहीं डालेंगे तो जो हमारे जो गियर होते हैं वो हार्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, गियर फंसते हैं, प्रॉपर जो क्लच जो सेटिंग होती है वो सही से काम नहीं करती है इसके अंदर। इसी तरीके से तो हम इस तरीके से इन सबको फिट कर लेते हैं। एक बार मैं आपको दिखाऊंगा पहले फिटिंग कैसे करते हैं। मैं इन सब चीज़ों को पहले असम्बल कर लेता हूँ, एक साथ सेट कर लेता हूँ इनको, फिर मैं आपको आगे दिखाऊँगा। तो हम इसको सेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्लच प्लेट डालनी है। क्लच प्लेट में कहीं उल्टा सीधा नहीं होता, आप कैसे भी डाल सकते हैं इसे, ठीक है। उसके बाद जो हमारी जो प्रेशर प्लेट होती है इसको डालना है। एक तरफ बिल्कुल प्लेन होता है गाइस और एक तरफ थोड़ा उठा उठाता है। तो आप किधर भी डालें पर एक तरफ से ही डालें। अगर आप इस तरीके से डाल रहे हैं तो इस तरीके से ही डालें। फिर उसके बाद आप इस तरीके से डालें, ठीक है। इस तरीके से डालने का फिर प्रेशर प्लेट को इस तरीके से डालें आप, ठीक है। फिर उसके बाद फिर एक क्लच प्लेट को डालें आप, फिर उसके बाद फिर एक प्रेशर प्लेट को डालें, फिर उसके बाद एक क्लच प्लेट को डालें। इसी तरीके से सेट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो सेंटर है इसको फिट कर लेंगे इसके अंदर। ये सेंटर फिट हो गया है। यामा की बाइकों में क्या होता है कि उसमें ना निशान दे रखा होगा, यहाँ पे कट के ना उसी के हिसाब से डालें। और इसमें ऐसा कोई निशान नहीं दे रखा होता, बिल्कुल सिंपल है, आप कैसे भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती इसके अंदर, ठीक है गाइस। तो हमारा ये जो असम्बल था वो फिट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो फिटिंग है वो सबसे सही कर लेता हूँ। अब उसके बाद हमारा जो ये कटोरा है हम इसे लगाएंगे। उससे पहले कि यहाँ पे चेक कर लेंगे इसके अंदर पीछे सिम रहनी चाहिए, वो सिम है इसके अंदर, वो सिम रहनी चाहिए। फिर इसके अंदर एक बुश होता है, इसको बुश को लगाना होता है, ठीक है। इसे बुश को लगा देंगे इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा जो कटोरा है हम इसको फिट कर देंगे। हमने कटोरा फिट कर दिया है। अब उसके बाद कटोरा को फिट करने के बाद यहाँ पे भी सिम होती है, वो भी एक और सिम लगा दें। इसके बाद ये सिम लगा देंगे, ठीक है। हमारी जो असम्बल है सेट करेंगे तो ध्यान रखें जो एक क्लच प्लेट जो हमारी एक्स्ट्रा होती है वो यहाँ पे फंसनी चाहिए और बाकी जो 4 होती है वो अंदर चली जानी चाहिए। तो इस तरीके से सेट हो गई है। उसके बाद हमें क्या करना है कि एक बार इसे चेक कर लेनी है कि हमारा ये फ्री है या नहीं है। अगर आपका ये फ्री नहीं रहेगा तो जो हमारी जो क्लच प्लेट है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी और जल्दी जल्दी क्लच प्लेट जो हमारी जो ख़त्म होती है। तो इस तरीके से ना ये फ्री रहना चाहिए इसके अंदर। जैसे उसका जो हमारा जो नट है हम इस नट को लगा लेंगे। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इसके अंदर 2 सिम होती है, तो 2 सिम लगाने जो 2 वार्सल होते हैं वो 2 वार्सल लगाने हमारे को इसके अंदर। यहाँ पे हम 2 वार्सल लगा लेंगे। उसके बाद जो हमारा जो नट होता है इस नट को लगाना है। इसमें नट में क्या होता है कि उल्टी चीटी का होता है, तो हम जब इसे चढ़ाएंगे तो ऐसे चढ़ेगा। जब हम खोलने की तरह करेंगे तो जब इसके अंदर वो नट चढ़ेगा तो इस तरीके से हम इस नट को चढ़ा लेंगे। जो हमारा जो कूलर है इस कूलर को फंसा के हम यहाँ से इसको तो बड़े तरीके से हेल्पर हैंडल लगा के हम हैंडल को अब इस तरीके से हमारा जो ये नट था वो टाइट हो चुका है। उसके बाद एक बार आप इसे फिर से चेक कर लें कि ये फ्री है या नहीं है। तो देख सकते हैं अभी बिल्कुल आपको फ्री दिख रहा होगा यहाँ पे। और बार इसे घुमा के देख लें कि सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये बहुत ठीक है और काफ़ी अच्छी क्लच प्लेट चलेगी इसके हिसाब से, जिस तरीके से ठीक है। तो उसका जो हमारी जो इसके अंदर स्प्रिंग होती है वो लगा लेंगे हम इसके अंदर। स्प्रिंग इसके 6। जब आप कभी भी इसे लगाते हो तो इसमें जो बैरिंग होता है इस बैरिंग को लगा के ही टाइट करें अच्छी तरीके से। जो प्रॉपर जब टाइट करेंगे तो अच्छी बैलेंसिंग और बिल्कुल बढ़िया तरीके से प्रॉपर टाइट होगा इसके अंदर। हम इस बैरिंग को लगा देंगे इसके अंदर। इसके बाद इसके जो टूटने के चांसेस जो बढ़ जाते हैं वो टूटेंगे नहीं और बढ़िया बिल्कुल बढ़िया तरीके से टाइट होगा। इसी तरीके से हम इस बोल्ट को क्रॉस टाइट कर लेंगे। जब हम क्रॉस टाइट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें जो इसके अंदर स्प्रिंग होती है, जो हमारी जो स्प्रिंग होती है स्प्रिंगों को हमें सेट करना होता है यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिल्कुल सेट करनी होती है बराबर तरीके से इसके अंदर, नहीं तो ये टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैंने अब इसे तरीके से फिट कर लिया है। तो यहाँ की एक बुश होता है, इस बुश को लगा लेंगे। फिर इसका जो हमें सिम होती है वो सिम को लगा लेंगे। उसके बाद हमारी जो इसकी जो पैकिंग है वो लगानी है।
तो जो हमारी सिम है हम सिम को लगा देंगे यहाँ पे। इस बात का ध्यान रखें कि आपकी जो किक है वो आउट तो नहीं हो रखी। जब हम इसे टापे को जो क्लच टापे को जो बाहर निकालते हैं तो ये ना थोड़ी आउट हो जाती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। सेटिंग वेटिंग मिला के देख ले अपनी, वो सेटिंग में वहाँ पे सेट है, बैठी तो है। इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा ठोक ले अंदर को और अच्छी बैठ जाएगी। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था एक बुश होता है यहाँ पे, इस बुश को भी लगाना होता है। वो बुश यहाँ पे लगा देंगे, जैसे यहाँ पे इस तरीके से हम बुश लग जाएगा वो। उसका जो हमारी जो क्लच की पैकिंग है उसे लगा लेंगे। जब हम क्लच की पैकिंग लगाते हैं तो आपको इस पर बॉन्ड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बहुत से बंदे क्या होते हैं बॉन्ड लगाते हैं, जब बॉन्ड लगाते हैं तो यहाँ पे से ना क्लच जाने का ऑयल जाने का काम होता है। तो जो यहाँ पे जो ऑयल होता है जो और ऑयल फिल्टर जब ऑयल उठाता है तो यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है धीरे धीरे करके, फिर वो धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू होता है, तो क्रैंक में पिस्टन में ऑयल नहीं जा पाता है। तो इस बात का ध्यान रखें, आप जब क्लच की पैकिंग लगाए तो कभी भी के बॉन्ड ना लगाएं। आप बहुत से बंदे बॉन्ड लगाए थे तो इस तरीके से बॉन्ड ना लगाएं। हमने पैकिंग लगा दिया, उसके बाद जहाँ पे ठेसी होती है उस ठेसी को लगाना है यहाँ पे। अब जो हमारे जो क्लच टापा हम इसे फिट कर देंगे इसके अंदर। जब हम इसे फिट कर देते हैं एक बार ना चारों तरफ से आप चेक कर लेंगे इसके अंदर जो पैकिंग थी वो सही से बिल्कुल बढ़िया तरीके से बैठ गई है। अगर क्या होता है कई बार नहीं बैठती तो ऑयल लीकेज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक बार इसे आप चेक कर लें चारों तरफ से कि वो तरीके से बैठ गई है, तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से पैकिंग बैठ गई है। तो इसके अंदर उसके नट बोल्ट है वो सारे लगा लेते हैं। तो गाइज़ आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। ऐसी बस मुझे प्यार करते रहे, सपोर्ट करते रहे, ऐसी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।